जोहार दोस्तों, मैं किडिंग बहा आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। इस कहानी का शीर्षक है लोमड़ी और चूजे। इसे लिखा है सुरुंदा विद्यालय की फगुनी टूटी ने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक मुर्गी और एक लोमड़ी थी। मुर्गी लोमड़ी से बोली, मुझे अंडे देने हैं। लोमड़ी ने मुर्गी से कहा, मुर्गी बहन, अभी अंडे मत दो, बरसात का मौसम है, बारिश और हवा से अंडे फूट जाएंगे। लेकिन मुर्गी ने अंडे दिए। कुछ दिन बाद तेज हवा व बारिश होने लगी, जिससे अंडे फूटने लगे। फूटे हुए अंडे से चूजे निकलने लगे। लोमड़ी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंडे से चूजे निकल रहे हैं। एक दिन लोमड़ी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वो भूख से बहुत परेशान हुई। उसने मुर्गी को खाने की योजना बनाई। उसने मुर्गी को बुलाया और झाड़ी के पीछे ले जाकर खा गई। शाम को जब मुर्गी नहीं आई तो चूजों ने लोमड़ी से पूछा, आज हमारी माँ नहीं आई, क्या आपने उसे कहीं देखा है? लोमड़ी ने कहा, बच्चों, तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ कहीं बाहर चली गई होगी। तुम इधर उधर मत जाना, तुम यहाँ झाड़ी के पीछे गड्ढे में सो जाओ। चूजों ने कहा, ठीक है। वह वहाँ सोने के लिए जा ही रहे थे कि झाड़ी के पीछे उन्हें पंख दिखाई दिए। वह समझ गए कि हमारी माँ को लोमड़ी खा गई है। वे बहुत निराश हुए। उसके बाद सभी चूजों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे गड्ढे में ना सोकर झाड़ी के पीछे छुपकर सो गए। रात को लोमड़ी ने चूजों को भी खाना चाहा और वह गड्ढे के पास गई। वहाँ उसे चूजे नहीं मिले। सुबह लोमड़ी ने चूजों से पूछा, तुम रात में कहाँ सोए थे? चूजों ने कहा, गड्ढे में अंधेरा था, इसलिए हम झाड़ी के पीछे जाकर सो गए थे। लोमड़ी ने पूछा, आज रात तुम कहाँ सोओगे? चूजों ने कहा, झाड़ी के पास ही सोएंगे। रात में लोमड़ी झाड़ी के पास गई, लेकिन वहाँ चूजे नहीं मिले। सुबह लोमड़ी ने चूजों से फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि रात में बहुत गर्मी थी, इसलिए खजूर के पेड़ के पास सो गए थे। अगली रात लोमड़ी खजूर के पेड़ के पास गई, लेकिन चूजे वहाँ पर भी नहीं मिले। फिर उसने चूजों से पूछा कि रात कहाँ सोए थे? चूजों ने बताया कि रात बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम चूल्हे में जाकर सो गए थे। इसी तरह से चूजे हर दिन लोमड़ी से अपनी जान बचाने लगे। धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगे और वह उड़ने लगे। अब रात को वे पेड़ पर सोने लगे। लोमड़ी उनको खाने के लिए नई नई योजना बनाती, लेकिन चूजे उनको हमेशा चकमा देकर बच जाते। चूजे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई। चूजों ने लोमड़ी से कहा, मौसी, यहाँ पर बहुत से जानवर हैं, हमें बहुत डर लगता है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? लोमड़ी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? चूजों ने कहा कि रात में बहुत तेज हवा चलती है, हमें पेड़ से गिरने का डर लगा रहता है और नीचे बिल्ली का डर रहता है। रात में हम नीचे चट्टान पर बने घोंसले में सोना चाहते हैं। आप हमारा ध्यान रखना मौसी। लोमड़ी उनकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं तुम सबका ध्यान रखूंगी। शाम को चूजे लोमड़ी को बताकर चट्टान की तरफ चले गए और एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठे। अंधेरा होते ही लोमड़ी चट्टान के पास गई। चट्टान पर बने एक मधुमक्खी का छत्ते को घोंसला समझकर लोमड़ी ने उस पर जोर से झपट्टा मारा। मधुमक्खियाँ लोमड़ी को काटने लगी।
वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। इसके बाद लोमड़ी वहाँ पर कभी नहीं लौटी। चूजे अब वहाँ आराम से रहने लगे। दोस्तों, यह तो थी कहानी। अगर आप चाहें तो इस कहानी से और ज़्यादा सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। इस कहानी को अपने माँ बाबा और भाई बहन को सुनाएं। कहानी को अपने शब्दों में लिखें और दूसरों से पढ़वाएं। कहानी के पात्रों के नाम और नए शब्द लिखें। कहानी सुनकर चित्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊँगी एक और कहानी लेकर। आपकी दोस्त टिडिंग बहा।